स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 24 पे प्रॉब्लम नंबर 1.28 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। चार कंडीशंस दी हुई हैं आपके पास। 1 ग्राम गोल्ड दिया हुआ है, 1 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, 1 ग्राम लिथियम एंड 1 ग्राम जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपको ये बताना है कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किस में आएंगे। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो रिलेशन देखने हैं, ठीक है, दो रिलेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इज 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन जो यूज होगा इसमें 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों रिलेशंस के बेसिस पे हम जो है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1 ग्राम AU बोला हुआ है। AU क्या आता है, दैट इज गोल्ड, ठीक है। Na सोडियम, ओके, Li लिथियम एंड Cl ऑब्वियसली बात है, एवरीबडी नोज, क्लोरीन। डन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने इसमें जो है ऑब्वियसली बात है, मैंने भी यहाँ पे आपको बताया कि हमने दो रिलेशंस जो है वो कोरिलेट करने हैं। तो एटॉमिक मास जो है हमें वो पता होना चाहिए क्योंकि हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पहले हम सभी के नोट डाउन कर लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना होता है, AU इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल। डन। एंड एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना आता है, एटॉमिक मास ऑफ Li इक्वल टू 7 ग्राम पर मोल। डन। एंड लास्ट वन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, Cl2 है, मतलब मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास, मतलब 2 इंटू 35.5 ग्राम पर मोल। कितना आ गया हमारे पास, ये 71 ग्राम पर मोल आ गया। डन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सारे के सारे जो हमारे पास गिवन वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इनको कोरिलेट करके देखें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज 1 ग्राम AU, ठीक है। यूनिटी मेथड लगा के चलेंगे। क्या कहता है, 197 ग्राम पर मोल, मतलब एटॉमिक मास जो हमारे पास गोल्ड का आता है, AU कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ AU कंटेन्स एटम्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। डन। डिवाइडेड बाय कितना हो गया, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 197 ग्राम पर मोल आ गया, इनटू 1 ग्राम आ गया, ठीक है। ग्राम के साथ ग्राम आपने कैंसिल कर दिया, मोल के साथ मोल कैंसिल कर दिया, एंड योर कैलकुलेटेड आंसर इज 3.056 इंटू 10⁻21 एटम्स, ठीक है। कि गोल्ड के केस में कितने एटम्स आ रहे हैं, दैट इज 3.056 इंटू 10⁻21 एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज योर 1 ग्राम सोडियम Na, ठीक है। अब Na का हम डायरेक्ट वैल्यूज जो हैं इसी के अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर जो है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करूं तो क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर
दैट इज 6.022, ठीक है, एटम्स पर मोल डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23 ग्राम पर मोल डन इनटू 1 ग्राम। तो क्या हो गया, ग्राम के साथ ग्राम आपने कैंसिल कर दिया, मोल के साथ मोल कैंसिल कर दिया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 जब 23 के साथ डिवाइड किया गया तो दैट इज 2.618 इंटू 10⁻22 एटम्स। कि हमारे पास सोडियम में कितने एटम्स आ रहे हैं, दैट इज 2.618 इंटू 10⁻22 एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड केस क्या आ गया, थर्ड केस इज 1 ग्राम लिथियम। फिर से हम वही कोरिलेशन लेंगे 0.22, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना है, दैट इज 7 ग्राम पर मोल डन। तो इनटू क्या कर दोगे आप, 1 ग्राम कर दोगे, तो ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया, मोल के साथ मोल कैंसिल कर दिया। तो जब आपने 6.022 इंटू 10⁻23 को डिवाइड किया 7 के साथ, तो योर कैलकुलेटेड आंसर इज 8.0602 इंटू 10⁻22 एटम्स। ओके, द लास्ट वन इज योर क्लोरीन, 1 ग्राम क्लोरीन, ठीक है। अपने एटम का जो है Cl2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपने इसका फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो हम ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, 71 ग्राम पर मोल, ये क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन आ रहा है। Cl2 कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमें एक एटम की बात करनी है, ठीक है। एक एटम का बताना है कि Cl के एक एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि Cl2 है, मतलब 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैंने एक एटम का फाइंड आउट करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो मुझे एक ग्राम की पता करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl2 कंटेन एटम्स इक्वल टू कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स पर मोल इंटू 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 71 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। मोल के साथ मोल आपने कैंसिल कर दिए, ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया। तो जब आपने ये मल्टीप्लाई किया आपस में 6.022 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 71, तो योर कैलकुलेटेड आंसर इज 1.696 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज 1.696 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो अब आप देख लीजिए कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं 3.056 इंटू 10⁻21 एटम्स, इसमें कितने हैं 2.618 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। 8.602 इंटू 10⁻22 एटम्स जो हैं हमारे पास लिथियम में प्रेजेंट है। मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस केस में आ रहे हैं, लिथियम के केस में आ रहे हैं। सो वी कैन से लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट है, लिथियम में प्रेजेंट है।